हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो आप लोगों की जो है क्लास 10th की जो साइंस है उसका जो आज का पेपर है यूके बोर्ड के बच्चों का, वो आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो यहाँ पे जो पेपर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो जैसा कि मेरे पास ये पेपर आया है तो बच्चों के जो कमेंट आए हैं तो उनके कमेंट के हिसाब से ये पेपर जो है बहुत ईजी आया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि किस तरीके से पेपर आया है। मेरे हिसाब से मैंने जो पेपर देखा है बहुत ही इजी पेपर आप लोगों का है। ऐसा लग रहा है कि पुराने पेपर्स जो हैं हमने जो करे हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछले 4-5 साल के पेपर कल और परसों में करवाए, सारे के सारे क्वेश्चन इस पेपर में डाल दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन होंगे, एक आधा हो सकता है जो मैंने नहीं करवाया है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इस पेपर में है। अगर आप लोग उस कल की वीडियो जिस जिस बच्चे ने देखी होंगी, है ना, और उससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की वीडियो जो बनाई होंगी, ठीक है, आईपीएससी नेम की जो वीडियो बनाई होंगी, सारे के सारे क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने देखा होगा वो बच्चे कमेंट जरूर करना। ठीक है, किन किन बच्चों को जो मैंने वीडियो बनाई थी, किन किन बच्चों को उससे हेल्प मिली है। ठीक है, सारा का सारा पेपर यहाँ से ही आप लोग का आया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, ब्लू लिटमस से रेड में कौन करता है, आपका एसिड करता है ना, तो यहाँ पे एसिड कौन है, 3। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग करवाया। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये भी मैंने आप लोगों का आईपीएससी नेम के अंदर करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था आपको इंपॉर्टेंट के अंदर। तो कहाँ पर बनती है, मेरी रेटिना पे बनती है। अगला था कि पादप हार्मोन्स यानी आपका प्लांट हार्मोन, ये भी कल ही करवाया है ये क्वेश्चन। देखो सारे के सारे क्वेश्चन कल आ गए। ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बोला था कि उस पर कर लेना, ये तो फॉर्मूला सभी को पता है, m=h'/h। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सभी ने किया होगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर 1:4 होगा आपका। ठीक है, बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक, ये भी कल ही करवाया है। ये ऐसा ये क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर 3rd होगा आपका। ठीक है, ये भी मैंने कल ही करवाया था। कार्बन के एलोट्रॉप्स जो होते हैं आपके, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, संगमरमर का फॉर्मूला यानी CaCO3 जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कल ही करवाया है। ठीक है, यहाँ पे ZNO C से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये O हट जाएगा और C इसके साथ Zn आपका अलग हो जाएगा। कल मैंने जो CBSE का पेपर दिया था उसके अंदर भी ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने करवा रखा है। ये आप लोगों का 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 6th की लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स का नाम। ठीक है, सेलिवरी अमाइलेज इसका आंसर होना था आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। उस युक्ति का नाम बताइए जो सिरों पर, चालक की सिरों पर विभवांतर मेजर करने के लिए यूज करता है। वोल्ट मीटर, कितना सिंपल क्वेश्चन, कल भी करवाया था, बताया था वोल्ट मीटर के अंदर। ठीक है, वोल्ट मीटर मेजर करता है। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पे आना था, इन फूड चेन ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू विच ट्रॉपिक लेवल। तो ये फर्स्ट आना था इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, यानी फर्स्ट प्रथम पोषी स्तर में वो पाया जाता है। इसका आंसर आपको मैंने कल ही बताया था और इसका आंसर था पैनक्रियास। ठीक है, PANCREAS। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होना था। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ये मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया। इसके बाद मैंने 10th क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि ये एग्जाम में आना ही आना है, कितनी बार इसको बताया था। ठीक है, 2-3 वीडियो में इसको बताया था और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था इसमें छांटने के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो ये इसका आंसर होगा आपका। अगला था, ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मरकरी आपका इसका आंसर आना था। ठीक है, मेटल पूछा था। ये इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाने थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 वाला। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में पूछा गया था, 15 वाला। ठीक है, ये भी मैंने बोला था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैंने करवाया था आपको, है ना, इसका फॉर्मूला करवाया था और हाँ फॉर्मूला बताया था और इसका केमिकल नेम आपको लिखवाया था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवाया भी था। ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए यूज करते हैं इसको। बाकी ये रिएक्शन आप लोगों की करवा रखी थी। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम कल ही बोला था बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, वहां पे न्यूरॉन का आपका डायग्राम पूछा गया था।
मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पुराने पेपर से ही पूछे हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आप लोगों को बनाना था इसमें, और उसके अंदर 3 पार्ट्स, यानी उसके 3 पार्ट्स जो थे उनके काम बताने थे ह्यूमन ब्रेन के, ठीक है। उसके बाद था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो, ठीक है। स्नेल लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये पढ़ के जाना, और मैंने कल समझाया भी था क्या होता है, ठीक है। एक ही आपको आना ही आना था एग्जाम में, ये भी मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को करवाया भी था मैंने परसों, ठीक है। मतलब करवाया गया, बताया होगा और कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करवाया है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा था। इकोसिस्टम मैंने आप लोगों को बोलता जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर बताया था, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर करवा रखी है। ऐसा लग रहा है पूरा ही जितने भी है ना, ये सारा का सारा पुराने पेपर से उठा के बिल्कुल यहाँ पे छाप रखा है ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा पुराने पेपर का है। ये भी आप लोगों को कल बताया था, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी मैंने करवा रखी है, आईपीएससी ने ये सारे करवा रखे हैं, ठीक है। इसका नाम अगर मैं बताऊं एथेनॉल होगा, और इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी पेंट आएगा और YNE आएगा, तो 1 2 पेंट, 2 आइन आएगा, ठीक है। YNE क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 2 आइन, 5 कार्बन है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है पेंटेन के आइसोमर्स बनाने थे, ये भी कल आपको क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस ये हो गया, ये भी आप लोगों को बता रखा था। ये रिएक्शन क्वेश्चन भी पुराने पेपर से ही आया है, यानी सारे क्वेश्चन जो है ये पुराने, ये डायग्राम आपको बना रखा है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बनाने के लिए दे रखा था, और मैंने वीडियो भी बना रखी है, उसके अंदर ये डायग्राम आपको दिखाया है कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। बाकी तो बायो है सारा। तो अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ रखा है, ठीक है। और अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी हमने लोगों ने कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया, आपको बताया है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर से आ रखा है और आप लोगों को बताया भी था कल। और ऐसा एक सर्किट डायग्राम, ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए थे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो मतलब आधे से ज़्यादा पेपर जो है वही आया पुराने पेपर्स का, ठीक है। लग रहा है पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम वैसे ही छाप दिए, ठीक है। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो थे इसमें, मतलब ऐसा था कि 50% से ऊपर जो क्वेश्चन है, 50% से ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर रहे हैं। 50 या 70-80% तक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बता रखे थे, वही क्वेश्चन आप लोगों के पास आए हैं। जितनी भी मैंने 3-4 PDF बनाई थी वो सारी के सारे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी होंगी उनको तो ये क्वेश्चन मिल गए होंगे, है ना। उन लोगों ने ये अच्छे से कर भी लिए होंगे, ठीक, अगर उन्होंने उसको सही तरीके से किया होगा। तो बाकी आप लोग कमेंट करना आप लोगों का पेपर कैसे गया, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सा पेपर था ये, ठीक है। कितना बहुत सिंपल सा पेपर था। बाकी बच्चों के कमेंट भी इसी तरीके के आ रहे कि बहुत सिंपल पेपर था, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट करना आप लोग इसमें कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।